नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा साहब में। दोस्तों, कल 25 जुलाई को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का बैठक हुआ, जिस बैठक में नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। और उस बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रहार इन विपक्षी दलों पे किया, मोदी विरोधी दलों पे किया, और खास करके उनके द्वारा बनाया गया जो तथाकथित इंडिया नाम का अलायंस है, जिस इंडिया के हर एक अक्षर के बीच में एक डॉट्स है, जो ये दर्शाता है कि यह इंडिया अलग अलग है, ये जुड़ा हुआ इंडिया नहीं है, और इस इंडिया का मतलब उस भारत वाले इंडिया से नहीं है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस इंडिया और इस इंडिया नामक अलायंस में समर्थित दलों पे हमला किया, उस हमले के बाद से तमाम मोदी विरोधी दल और उनके नेता कोमे में चला गया। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अब करे तो क्या करे, मोदी जी से बचने के लिए वो क्या रास्ता अपनाए। जी हाँ, दरअसल आप सभी को पता होगा 18 जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इन तमाम मोदी विरोधी दलों का बैठक हुआ। तो उस बैठक में ही इस नए मोदी विरोधी दलों के अलायंस का नया नामकरण इंडिया हुआ था, क्योंकि ये पुराने वाले यूपीए के छतरी के नीचे खड़ा नहीं होना चाहते, क्योंकि इनमें से बहुत से ऐसे दल हैं जिसको कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मंजूर नहीं है। और दूसरा कारण यह था कि यूपीए काल इतना बदनाम रहा है, यूपीए काल में इतने काले कारनामे हुए हैं कि उस यूपीए के साथ जो वर्तमान का मोदी विरोधी दल और नेता है वो खड़े नहीं होना चाहता था। और तीसरा बड़ा कारण यह था कि इन तमाम मोदी विरोधी दलों को और उनके नेताओं को शायद ये ख्याल आया कि अगर हम यूपीए के छतरी के नीचे खड़े हो भी जाते हैं तमाम काले कारनामों को भुलाकर, क्योंकि ये जितने भी दल बेंगलुरु में इकट्ठा हुए थे उनमें से अधिकतर दल यूपीए के सहयोगी दल ही था। कुछ ही ऐसी पार्टियां था जो यूपीए में शामिल नहीं था, नहीं तो लगभग सभी पार्टियां यूपीए में पहले से भी शामिल था। लेकिन अब इनको इंडियन विथ डॉट्स बनाने का मजबूरी इसलिए भी आया कि इन नेताओं के दिमाग में शायद यह बात आया कि अगर हम यूपीए के नीचे खड़े हो जाते हैं, यूपीए के छतरी के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो चुनावों में नरेंद्र मोदी बहुत ही बुरी तरीके से हम पे हमला करेंगे, राजनीतिक हमला, जिसका जवाब देना हम सभी के लिए भारी पड़ सकता है। और यही सोच रहा कि इन्होंने यूपीए को तिलांजलि देकर नया इंडियन बनाया। शायद इनको ऐसा लग रहा था कि नया नाम इंडियन रख लेने से नरेंद्र मोदी इनके ऊपर राजनीतिक हमले नहीं करेंगे, ये नरेंद्र मोदी के राजनीतिक हमले से बच जाएंगे, क्योंकि इन तमाम मोदी विरोधी दलों और उनके नेताओं को पता है कि अगर नरेंद्र मोदी राजनीतिक हमला करते हैं तो उनके राजनीतिक हमले का असर जमीन पे होता है, जमीन से जुड़े हुए लोगों के ऊपर होता है, जिसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलता है, और खास करके लोकसभा के चुनाव में। और शायद इन सभी चीजों से डर कर और कुछ चीजों की मजबूरी की वजह से इन्होंने नया नाम इंडियन रखा। लेकिन 25 जुलाई को संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने इनके ऊपर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि अब इन तमाम इंडियन विथ डॉट्स के नेता इंडियन विथ डॉट्स के नेता अब कोमे में चले गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मोदी जी से बचने के लिए हम करें क्या। शायद इन सभी नेताओं को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी भी हमारे तरह ही वंशवादी परिवारवादी राजनेता है। जिस तरह हम वंशवादी राजनेता बने हुए, जिस तरह से हमें राजनीति विरासत में मिला हुआ है, उसी तरह से शायद नरेंद्र मोदी को भी राजनीति विरासत में मिला है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा मुकाबला किस नेता से है। ये नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को और उनके राजनीतिक ज्ञान का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं। और यही कारण है कि इस देश का विपक्ष 2014 के बाद से चाहे कितनी भी बड़ी नैरेटिव खड़ा करें, इनके तमाम प्रयासों के बाद भी ये नरेंद्र मोदी के सामने इनकी हैसियत उसी तरीके से हो जाता है जिस तरीके से जिराफ के सामने ऊंट का। जी हाँ, तो इन्होंने सोचा कि हम अपना नाम इंडियन रख लेंगे तो नरेंद्र मोदी हम पे राजनीतिक हमला नहीं करेंगे। लेकिन कल की बैठक में, 25 जुलाई की बैठक में, नरेंद्र मोदी जी ने इनको समझा दिया कि बाबू,
भरम में मत रहो, हम तो ऐसे ऐसे हमले करेंगे ना जो हम पहले यूपीए पे नहीं कर सकते थे, लेकिन अब शायद जिस तरीके का तुमने मौका दिया है मैं उस मौका को चूकूंगा नहीं। और उसका उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण संसदीय दल की बैठक में दे दिया कि किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में इनके ऊपर नरेंद्र मोदी राजनीतिक प्रहार करेंगे, जिसके बाद इनके पास कोई शब्द नहीं बचेगा कि ये जवाब दे पाए। दरअसल संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने विपक्ष के इंडिया पर तंज कसा और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया शब्द था, तो उससे क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत नहीं लड़ा, भारत के लोगों ने नहीं लड़ा था, इंडिया तो उसमें भी था। और सच में ये इंडिया का देन है, जो वो अंग्रेजों का ही देन है कि इस देश का नाम इंडिया रखा गया। नहीं तो इस देश का तो सदियों से नाम, जब से अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेज के कोई बाप दादा परदादा भी नहीं था, उससे पहले से इस देश, इस भूमि का नाम भारत है। लेकिन अंग्रेजों ने बड़े ही सातिराना तरीके से, निकम्मे मुगलों के निकम्मे पंथी की वजह से इस देश के ऊपर शासन किया और इस भारत देश का नाम इंडिया रख दिया। भारत को मिटा नहीं पाया, लेकिन उसके बराबर में इंडिया को खड़ा कर दिया। और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत के और भारत के लोगों के संसाधन को लूटा, 200 वर्षों तक लूटा। तो नरेंद्र मोदी के कहने का यह मतलब था कि भाई, जिस तरह से इस देश का विपक्षी पार्टी और उनके समर्थक और कुछ मूढ़ और जाहिल किस्म के पत्रकार और लोग जो इस बात के लिए बड़े खुश हो रहे थे कि अब तो इंडिया नाम रख लिया, देखते हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इंडिया पे कैसे हमला करता है। तो आज नरेंद्र मोदी ने उन बेवकूफों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि इंडिया नाम रख लेने से भ्रम में मत रहना कि मैं चुनावी जनसभाओं में तुम्हें बकस दूंगा। इंडिया नाम तो कई संगठनों ने रखा है। आज तो उन्होंने इस विपक्षी दलों के इंडिया का तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर दिया, जो कि एक खूंखार आतंकवादी संगठन है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया शब्द था, तो इसका मतलब क्या है, उसका कारनामा बदल गया। नाम रख लेने से, कोई इंडिया लगा लेने से उनका स्वरूप थोड़ी ना बदल जाता है। उन्होंने कहा कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट इंडिया, इसमें भी इंडिया है, लेकिन उसका करतूत क्या है, वो इस देश में आग लगाना चाहते, देश में दंगा फसाद कराना चाहते, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भाई इंडिया तो उसके नाम में भी है, तो फिर हम उस पर प्रतिबंध क्यों लगाएंगे? हम क्यों नहीं कहेंगे कि अगर पीएफआई पे अगर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो दरअसल इंडिया के खिलाफ होता है। नरेंद्र मोदी ने आज देश के लोगों को वह बातें समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से इंडिया के आड़ में, इंडिया नाम के आड़ में, उस पर सहानुभूति बटोरने के आड़ में किस तरह से इस देश के खिलाफ कुछ संगठन और संस्था अपना नैरेटिव चलाते आए हैं। इंडिया के आड़ में किस तरह से इस देश को बर्बाद करने का योजना चलाते आए हैं, और उसी तरह से इस देश को लूटने के लिए ये तमाम मोदी विरोधी दल, जिनका बीता हुआ समय इतना काला है कि अगर ये अपने बीते हुए समय पे थोड़ा सा विचार कर ले तो ये अपने वर्तमान और भविष्य को देखकर खुद ही चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। वो सभी लोग इंडिया नाम के आड़ में इसलिए आया है कि दरअसल इन्होंने जैसे यूपीए के आड़ में देश को लूटा, उसी तरह से अब इंडियन के आड़ में देश को लूटने का प्लान बना रहा। और इस बात का आशंका देश के हर एक राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी उसी दिन लगा रहा था जिस दिन इन मोदी विरोधी दलों ने अपने विपक्षी अलायंस का नाम इंडियन रखा। उसी दिन कई एक वरिष्ठ बुद्धिजीवियों ने, जो राष्ट्रवादी है, चाहे आप संजय दीक्षित सर को सुन लीजिए या मनीष ठाकुर सर को सुन लीजिए या अभिषेक तिवारी, ओमकार चौधरी सर या फिर प्रदीप सिंह सर को सुन लीजिए, इन तमाम लोगों ने और भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि दरअसल विपक्षी दलों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखकर नरेंद्र मोदी के सामने फुल टॉस गेंद दे दिया है, और उस पे अब नरेंद्र मोदी इस तरीके से बल्लेबाजी करेगा कि इनको संभालने से भी नहीं संभाला जाएगा, इनके संभालने में नहीं आएगा। और वही उसी बात का आज उदाहरण नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया कि वो किस तरह से 2024 के चुनाव में इस इंडिया विथ डॉट्स को धोएंगे
किस तरह से इनके एक एक करके कपड़े उतारेंगे। जिस मुगालफत में इस इंडिया विथ डॉट्स के समर्थक और नेता घूम रहे हैं, उनके उस मुगालफत का भूत दरअसल नरेंद्र मोदी 2024 चुनाव के जनसभाओं में उतारेंगे। जिस तरह से नैरेटिव खड़ा कर रहा है ये तमाम मोदी विरोधी दल कि इंडिया जीतेगा, अरे भाई इंडिया जीतेगा, लेकिन ईस्ट इंडिया नहीं जीतेगा, इंडियन मुजाहिदीन नहीं जीतेगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं जीतेगा। इन सभी तमाम आतंकी संगठनों के नाम में भी इंडिया है। क्या वो इंडिया जीत सकता है कभी? तो फिर तुम्हारा ये इंडिया जिसके बीच बीच में डॉट्स है, तुम्हारे इस इंडिया में और भारत के पहचान वाली इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे इस इंडिया में बीच बीच में डॉट्स है, जो दिखाता है ये किस तरह से ये इंडिया बटा हुआ इंडिया है। ये तुम्हारे जहरीले मानसिकता को दिखाता है कि किस तरह से तुम भारत के लिए सोचते हो। दरअसल नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। उनकी जो पूरी तैयारी चल रही थी इस इंडिया के आड़ में देश को लूटने का, इंडिया नहीं, इंडिया विथ डॉट्स के आड़ में देश को लूटने का, उनके उस एजेंडे का हवा निकाल दिया। और नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है और बाकी आगे चुनावी जनसभाओं में भी देगा कि ये जो इंडिया विथ डॉट्स है, इसका असली मकसद सिर्फ देश को लूटना है, अपने अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना है, देश के आम जनता के परिवार के। तो अब देखते हैं कि ये जो मुंबई वाली जो बैठक होने वाली है, जिसकी अभी कोई डेट नहीं अनाउंस हुआ है, उस बैठक में क्या यह नाम इंडिया ही रहता है या कहीं बदल जाता है? हो सकता है बदल जाए। अगर बदल जाए तो कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इनका जो मेन मकसद था इस इंडिया के पीछे, उसका हवा कल नरेंद्र मोदी जी ने निकाल दिया। और इनको अब स्पष्ट समझ में आ गया, ये चाहे कुछ भी कह रहा हो, या आप चाहे दरअसल राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के उस सवाल आरोप पे जवाब दिया और कहा कि आपको जो कहना है कहिए, हम तो इंडिया ही है। जी हाँ, एक इंडिया जिसका नामकरण अंग्रेजों ने किया था। इंडिया शब्द अंग्रेजों का देन है, दूसरा इंडिया इस वर्तमान के भारतीय अंग्रेजों का देन है। समझ जाइए दोनों का मकसद क्या था। जिस अंग्रेज ने इंडिया शब्द को दिया उसका भी मकसद देश को लूटना था, और जो ये वर्तमान के भारतीय अंग्रेज जो इंडिया शब्द दिया है, इनका भी मकसद देश को लूटना है। इनको किसी और चीज से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। इन सभी मोदी विरोधी दलों का एक ही एजेंडा है। इनको भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इनको ईडी, सीबीआई या किसी और चीज से दिक्कत है। इस मोदी विरोधी दलों को, इस इंडिया विथ डॉट्स के नेताओं को दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से। इन सभी नेताओं का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। और इसमें इस इंडियन विथ डॉट्स के नेताओं के इस अभियान में कुछ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के गद्दार नेता भी शामिल हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में भी है जो अपने अति महत्वाकांक्षा और उनका जो दलाली का खेल बंद हो गया है, अपने उस खेल को दोबारा शुरू करने के लिए वो भी इन मोदी विरोधी दलों के कहीं ना कहीं साथ सहयोग दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से नहीं बनने देने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से इस देश में एजेंडा चल रहा है, जिस तरीके से आदि पुरुष फिल्म के द्वारा रामायण को नीचा दिखाया गया और उसके बाद जिस तरीके से अब गीता को नीचा दिखाया जा रहा है, एक हॉलीवुड के फिल्म के द्वारा गीता, जो कि सनातन समाज का, सनातन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसके ऊपर इस देश के न्यायालयों में सत्य और निष्ठा की कस्में खाई जाती है, उस गीता को जिस तरीके से बदनाम करने का कोशिश किया गया है, जिसके ऊपर इस देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री और कुछ नरेंद्र मोदी के चमचे और चाटुकार प्रसून जोशी जैसे राष्ट्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का जो
सर्वे सर्वा है, जो चेयरमैन है प्रसून जोशी, इनके जैसे कुछ दलाल मिले हुए इन विपक्षी दलों से, इन नेताओं से, और वह इन नेताओं के एजेंडों को हिसाब से हर बार अपने बॉलीवुडिया दलाल से लेकर हॉलीवुडिया दलाल तक जिनके खैरात पे पलते हैं, इनके घर परिवार चलता है, उनके पैसों के वो दम पर यह भारतीय सनातन समाज को बार बार नीचा दिखाने का काम कर रहा है। दरअसल ये सब इसलिए कर रहा है कि भारत के सनातनी समाज में एक उबाल हो, एक गुस्सा हो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई फैसला करे जिससे फिर से इनके खैरात का युग वापस आ जाए, इनकी दलाली का दौर शुरू हो जाए, जो अभी नरेंद्र मोदी ने बंद करके रखा है। पर इस देश का जनता किसी भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, नरेंद्र मोदी पे भरोसा करता है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से, ना कि किसी भाजपाई बड़े बड़े मठाधीशों की वजह से या किसी भाजपाई दलालों की वजह से। तो इसलिए जब तक नरेंद्र मोदी है सक्रिय राजनीति में, तभी तक भाजपा का स्वर्णिम युग है। अगर जिस तरीके का एजेंडा भाजपा में रहते हुए भी कुछ नेता और इनके दलाल और चमचे चाटुकार चला रहे हैं, अगर ये अपने एजेंडा से बाज नहीं आए तो नरेंद्र मोदी के सक्रिय राजनीति से वापस जाने के बाद फिर से इनकी दुर्गति तय है। फिर से इनका हाल वही 90-91 वाला होने वाला हो जाएगा। इससे इनको कोई नहीं बचा सकता है अगर ये अपने व्यवहारों में बदलाव नहीं लाया तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।